कुंती, ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ मेरी बच्ची। मैं सरला जी से पूछूंगी उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं पूछूंगी उससे। सुमित्रा जी, आप क्या करती? मेरी जगह अगर आप होती तो आप क्या करते? क्या आप भी यही समझती है कि मैंने गलत किया? जब कुंती करण को आपके हवाले करके गई थी तो आपको इसके वापस आने तक इंतजार करना चाहिए था। कुंती वापस आती तो क्या वो मुझे कर्ण को गोद देने देती? कभी नहीं। कर्ण को गोद देने में ही कुंती की भलाई थी। आप शायद कुंती को उतना नहीं जानती जितना कि मैं। इसके पैदा होने से लेकर पूरे बचपन तक मैं इसके पिता गजेंद्र के जुल्म को भी देख चुकी हूं। और फिर कर्ण को गोद देने से पहले मैं गजेंद्र से पूछने गई थी। तो क्या कहा उन्होंने? यही कि गोद दे दो या मारकर फेंक दो, उसे कोई मतलब नहीं। सुमित्रा जी, मरने से पहले मैंने कुंती की मां से वादा किया था कि मैं कुंती की देखभाल करूंगी। आपकी देखभाल का ये नतीजा है कि ये ना तो जी सकती है ना मर सकती है। मैंने तो सिर्फ इतना चाहा था कि कुंती को एक नई जिंदगी मिले। ये जो आज अपने बेटे के लिए रोती बिलखती रहती है ना, आज अगर कर्ण इसके पास होता तो कौन सी जिंदगी ये देती उसे? एक कुंवारी मां का कलंक लिए इस समाज के लोगों का सामना करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा है आपको? लेकिन सरला जी, कुंती ने तो करण को अपने जीने का सहारा मान लिया था। ये सब जानते समझते अंधी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, मेरा एक दायित्व है। मान लीजिए अगर कर्ण इसके पास होता तो उसे किसी भी तरह पाल पोसकर बड़ा करती, लेकिन उसे बाप का नाम क्या देती? ये बात तो आपकी सही है। ये मुझे गलत मानती है तो मान ले, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक सच्ची भावना थी कि इसे जिंदगी में कर्ण की वजह से किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। करण के जाने से मुझे लगता है इसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। क्योंकि ये अपनी बीती हुई जिंदगी से बाहर आना ही नहीं चाहती। मैं तो इसे समझा समझा के हार गई कि कर्ण का भविष्य बन गया है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। वो स्वीडन के लोग उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसे किसी बात की कमी नहीं है। अब तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नहीं। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए सरला जी, गोद दिए जाने वाले दिन ही कुंती को नागपुर भेजने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? कहीं जानबूझकर आपने कुंती को शादी में नहीं भेजा था? सुमित्रा जी, आज आपके और कुंती के सामने मैं यह बात स्वीकार करती हूँ, मैंने कुंती को जानबूझकर शादी में भेजा था। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे रहते मैं कर्ण को कभी गोद नहीं दे सकती थी, लेकिन आज नहीं तो कल तुम ये जरूर मानोगी कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया, गलत नहीं किया। ये बात सुनकर अगर कोई गलत समझता है मुझे तो समझे, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि आज अगर कुंती की मां जिंदा होती तो वो भी यही करती। सुमित्रा जी, हम चलते हैं।
रुकिए सरला जी। सरला जी, आपने मुझसे पूछा था ना कि अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, तो मेरा भी जवाब सुन लीजिए। मैं भी वही करती जो आपने किया। सरला जी, कुंती को संभाल लीजिए। इतने सालों से यही तो करती आ रही हूं। महाभारत में कृष्ण ने जो कुछ भी किया उसे लेकर अर्जुन ने सोचा कि कृष्ण ने छल कपट किया है, लेकिन बाद में उसने माना कि वो छल कपट नहीं, समय की मांग थी। कुंती भी यही सोचती है कि मैंने उसके साथ छल कपट किया, लेकिन एक दिन ये बात उसके समझ में आ जाएगी कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया। मनोहर, महाभारत की कुंती ने भी इतना नहीं सहा होगा जितना मेरी कुंती ने सहा है। उसकी जिंदगी में एक तूफान सा आया और उसकी सारी खुशियां बहा के ले गया। गजेंद्र, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बाप के नाते तुमने कुंती को कौन सी खुशियां दी हैं? जब तक मुझे उसकी तकलीफ का एहसास होता, उसके दर्द का एहसास होता, मनोहर, बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ घर में रहते हुए मैं सिर्फ जुल्म करता रहा उसके ऊपर। बिन माँ की बेटी से मैंने कभी ये नहीं पूछा कि वो चाहती क्या है। अब भी देर नहीं हुई है गजेंद्र, अब भी कुंती की जिंदगी को संवारा जा सकता है। लेकिन अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। गजेंद्र, आखिर इन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो कुंती पहले की कुंती की तरह दिखती ही नहीं? क्या बताऊं मैं तुम्हें मनोहर, अपनी बर्बादी को अपनी तकदीर मानकर अपने बच्चे के सहारे जीना चाहती थी वो, लेकिन लेकिन क्या? कुंती का वो सहारा भी उससे छीन लिया गया। मतलब कर्ण उसके पास नहीं है? नहीं मनोहर, कर्ण शायद उसके पास होता तो उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। आश्रम की सरला ने उसके कर्ण को किसी को गोद दे दिया। सरला जी ने ऐसा क्यों किया? मनोहर, जिसकी किस्मत खराब होती है ना, उसे किसी का सहारा नहीं मिलता। सरला मुझसे पूछने आई थी कुंती के बेटे को गोद देने के लिए, लेकिन मैंने उस वक्त कह दिया कि मुझे कोई मतलब नहीं है। और सरला जी ने कुंती से पूछा था? उसकी मर्जी से उसे गोद दिया गया? नहीं, उस बेचारी को तो कर्ण के पिता की शादी रोकने के लिए नागपुर भेज दिया गया था। मुझे मालूम नहीं था उस वक्त कि कर्ण का पिता है कौन, वरना मैं ये शादी रोक सकता था। क्या तुम उस आदमी को जानते हो? हाँ मनोहर, सब कुछ जानकर भी मैं कुछ नहीं कर सका। इतना बेबस भी कोई बाप हो सकता है क्या? जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की ना, वो कोई अनजान नहीं था। इसका मतलब है कि तुम उस आदमी को जानते हो, इसके बाद भी चुपचाप बैठे हो।
तुम्हें कब पता चला? बहुत वक्त बाद। और मनोहर, तब मैं कुछ नहीं कर सकता था। सरला ने सोचा था कि कुंती का बच्चा गोद दे देने से उसके माथे पर लगा कुंवारी मां का कलंक मिट जाएगा। उसने गोद दे दिया। और अब कुंती किसके सहारे जिएगी? उसी बच्चे के लिए उसने मेरी बहू बनने से इनकार कर दिया था। मुझे तो लगता है कि कुंती को उसके अपनों ने छला है, उसके साथ अन्याय किया है। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं मनोहर। मैं अपनी बेटी की बर्बादी देखता रहा, उसके साथ अन्याय होते देखता रहा, लेकिन कभी उसका साथ नहीं दिया मैंने। आज वो बेचारी अपने बेटे कर्ण को वापस लाने के लिए, वापस पाने के लिए तड़प रही है। गजेंद्र, इतना कुछ हो गया है, तू उसे घर क्यों नहीं ले आता? घर? मनोहर, वह इस घर में वापस आ भी गई तो हम दोनों के पास रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं उसे विदा करने की सोच रहा हूं। गजेंद्र, ये तू ठीक सोच रहा है। कुंती की शादी में ही अब उसकी भलाई है। वैसे तूने कोई लड़का देखा क्या? तेरी नजर में है कोई? एक लड़का तो है जो खुद अपने आप से कुंती का हाथ थामने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें मुश्किल क्या है भाई? अरे जब लड़का खुद तैयार है तो लड़का तो तैयार है मनोहर, लेकिन उसके घर वालों से जाके तो बात करनी पड़ेगी ना। मैं किस मुंह से जाऊं उनके पास? गजेंद्र, अरे कुंती की किस्मत से भगवान ने तेरे सामने लड़का ला के भेज दिया और तू अपनी बेइज्जती के डर से चुपचाप घर में बैठा। कैसे जाऊं वहां? क्या बोलूं? गजेंद्र, अपनी कोशिश तो कर। तू बेटी का बाप है तो इतना अपमान तो तुझे सहना ही पड़ेगा। अरे लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, सब कुछ। तुझे भी करना पड़ेगा। और फिर तो तू उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा। लड़का सब कुछ जानते समझते ये शादी करने को तैयार है, तो तुझे भी तो जाकर सामने खड़ा होना पड़ेगा। वैसे लड़का कुंती के बारे में सब जानता है ना? हाँ, उस लड़के हिम्मत को सब पता है। सब जानबूझकर ही तो वो कुंती को सहारा देना चाहता है। तो फिर तू ये मौका गंवा मत। एक बार कुंती की शादी हो जाएगी, उसे नई जिंदगी मिल जाएगी तो वो अपने सब दुख दर्द भूल जाएगी, है ना? मैं चलता हूं, बाद में मिलूंगा। एक बार कुंती की शादी हो जाएगी, उसे नई जिंदगी मिल जाएगी तो वो अपने सब दुख दर्द भूल जाएगी। एक बार कुंती की शादी हो जाएगी, उसे नई जिंदगी मिल जाएगी तो वो अपने सब दुख दर्द भूल जाएगी। एक बार कुंती की शादी हो जाएगी, उसे नई जिंदगी मिल जाएगी तो वो अपने सब दुख दर्द भूल जाएगी।